स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने कल एक वीडियो डाली थी तो आप लोगों ने देखी भी होगी, और उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसकी लड़की की कोई वीडियो नहीं आई, क्यों नहीं आई। अब तो मैं नहीं बता सकती हूँ आखिर ये क्यों नहीं वीडियो डाल रही और इसका क्या रीज़न है। ये वीडियो ज़रूर डालेगी क्योंकि ड्रामेबाज है ना। बेटी किसकी है? मैंने कल भी की वीडियो में बोला था, माँ जैसा करेगी वैसा बेटी नहीं। माँ जो बोलेगी वही बेटी करेगी। माँ अगर कुछ भी इसे कहेगी वही बात ही मानती है और किसी की बात नहीं मानती है। देखो ससुराल से क्यों भागी? माँ के कहने पर। इसने अपना घर क्यों बर्बाद किया? माँ के कहने पर। हर बात जो ये अभागन बोलती है वही काम करती है लड़की। और अपने कुछ अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करती है। और माँ कभी ये चाहेगी नहीं कि वो सोचती जैसे मेरा घर, मैं जैसी घूम रही हूँ आवारा, ऐसे इसको भी आवारा घूमने दूँ। क्योंकि ये किसी का घर बसा नहीं सकती, या इसकी लड़की का हो या इसके लड़के का हो या किसी का हो। आप लोगों ने तो देखा भी होगा, क्योंकि ये अपने ही लड़के की शादी में नहीं गई। क्यों नहीं गई? अय्याशी के लिए तो नहीं गई, सिर्फ बदतमीजी की वजह से अपने लड़के को भी छोड़ा। और वही अपने लड़की को ज्ञान दे रही है। और ये वहां से तो भाग के आई। अब ये यार सोच रही मुझे कुछ पता नहीं, तो मुझे पता है बेशरम कि तू अरियारी में आके टिकी है। मुझे हर बात पता है। और तेरा वो जो मामा है ना, वही लेकर आया है, मैं ये भी जानती हूँ। और अरियारी से मुझे तुरंत ही कॉल आती है, तू कहीं भी जाएगी तो मुझे कॉल आए। हाँ, एक दो बार मैंने धोखा खाया है ना, इस वजह से बेशरम आके यहाँ से निकल गई है। तो मुझे नहीं पता चला उस वक्त। अब कुछ भी सोच दो। और ये क्या बोल रही थी कि मैं ये कर, मेरे बाप की है अरियारी, तेरे बाप की है तो आओ ना, रहो आके। अब लड़की भी नहीं रुक रही और ये भी नहीं। हाँ, कल ये भाग कर आई है, अरियारी में आई है ना। अब वहाँ दिखाएगी और ये यहाँ से भी भाग नहीं रुकेगी, क्योंकि इसे भी यहाँ डर है ना हम लोगों का। लेकिन ये भी नहीं रुकेगी यहाँ, ये भी भागेगी, अभी माँ के पास जाएगी भाग कर। कहीं भी जाओ, लेकिन तुम लोग कहीं एक जगह रुक नहीं पाओगे। और अगर रुक रहे हो ना तो रुक कर देखो ना, क्यों 2-4 दिन यहाँ 2-4 दिन वहाँ क्यों भाग रहे हो? एक जगह ठहरो तो। 2-4 दिन यहाँ रुकती, 2-4 दिन वहाँ, ये सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइबर, आखिर कब तक ये सब्सक्राइबर के घर ढूंढेगी और कब तक ऐसे बदतमीजी करेगी? अगर तुझ में नेक भी शर्म हो बेशरम, तो अब पहली बात तो इसकी वीडियो नहीं आ रही है ना, 2-4 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही है? इसके कर्मों की सजा मिल रही है ना इसे। दूसरों का घर उजाड़ना इसने आसान समझा था, अब वही इसके कर्म दिखाई दे रहे हैं ना। तूने बहुत इतनी आसानी से हमारा घर बर्बाद कर रही थी, तो तेरा भी तो कुछ जाना चाहिए, तुझे तो एहसास होना चाहिए। तो सोच रही थी इन देखो मैंने लड़की को भेज दिया, अब मैं आराम से रहूंगी। हमारी लड़की को परेशान करते, कोई नहीं तुम लोगों को परेशान कर पाएगा, क्योंकि तुम इतने खिलाड़ी हो ना, सातिर हो, धन्य वाली हो तुम। ये सब कुछ अच्छे से जानती हो कि कैसे ये गेम खेला जाता है। अच्छा खासा घर चल रहा था ना। अब वो उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं है? वाह, दुनिया में कोई नहीं अच्छा है, सिर्फ ये बदतमीज अच्छी है। और इसके 2 बच्चे और तीसरे आप। और ये 4-5 लोगों के अलावा कोई अच्छा है ही नहीं। हम तो बदतमीज थे तो हमने आपको घर से निकाला। मम्मी भी बदतमीज थी, मम्मी ने भी आपको धक्के मार के निकाल दिया। आप तो हरिश्चंद्र थे ना। तो हमें इस बात का जवाब चाहिए ना कि हम लोगों ने तो घर से निकाल दिया, लेकिन बच्चे ने क्या किया? उसने ऐसे कौन से शब्द बोल दिए थे कि कोई लाठी चला दी थी कि क्या कर दिया था जो उसको छोड़ कर गए? हमसे नफरत थी, मम्मी से नफरत थी, अपना बच्चा लेते और रहते आराम से। क्यों उसको क्यों धोखा दिया आपने? कभी अपने अंदर तो झांक कर देखा नहीं कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। बस हम लोगों ने मजबूर कर दिया था आपको घर से निकलने के। सोच लो थोड़ा। आप तो इतने हरिश्चंद्र हो ना। और ये बेशरम इतनी सच्चिदानंद, ये ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी इससे कोई गलतियां होती हैं। सिर्फ गलती तो हम लोग करते हैं ना। और गालियां भी हम लोग ही देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं ये कभी सोचा?
मैंने पहले भी बोला और अब भी कहती हूँ कि जितना मतलब तुम लोगों के अंदर ये गेम खेल रहे हो ना, इतना कोई खेल नहीं सकता है। और जो चाल चली जा रही इसे मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। उस दिन नाम कटवा रहे थे और दूसरे दिन ये लड़की को वहां से निकाल लिया। तब भी मैंने बोला था कि ये नाम कटवा रही तो इसका कोई रीजन होगा। तो इसने क्यों नाम कटवाए? इसे लड़की को वहां रखना ही नहीं था, दामान से कोई मतलब ही नहीं था, इस वजह से तो ये नाम कटवा रही थी। अपना अपने लड़के का लड़की का, और इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दो। देख लो और अपने आप को फांसी दिलवा रहे। हम अपना नाम नहीं कटवा रहे हो। और ये बेशरम क्या बोल रही थी, मुझे उसने फांसी लगा दी, वो जहर दे रहा। तो वो फांसी लगाएगा जो तेरे नाम कानून से निकलवा रहा है और अपना खुद का नहीं निकलवा रहा, वो तुझे फांसी लगाएगा। तो कितनी मतलब झूठ बोलेगी और किस हद तक जाएगी अभी। और हम तो जानते हैं कि जो बोले वो इस टाइम बिल्कुल तूने पागल कर दिया। ये नहीं है कि उसमें कुछ भी रखा है, तूने बिल्कुल पागल कर दिया उसको। वेशभूषा, रहन सहन, बोलना उठना बैठना, हर चीज तूने अपने से बदतर कर दी। और मैं आपको तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, और कैसे बोलूं, क्योंकि इस बेशरम के कब्जे में हो ना। और हमारी बात तो समझ में नहीं आती, कुछ भी मैं कहूँ आपको समझ में ही नहीं आती है। अच्छे से कहूँ तो भी नहीं समझ में आती है, और फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो आप कहते हो ऐसे से ऐसे बोलती है ये। गलती तो सारी हमारी निकालते हो ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ ये किसी की नहीं होगी। और देखो तो अपना 2.5 साल का बच्चा छोड़ा है ना, आपने 2.5 साल का बच्चा। और ये बेशरम, इसने अपनी लड़की का घर उजाड़ने के बावजूद भी अपनी लड़की को अपने पास ले रही। और इसे और किसी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं सिर्फ। और अब भी मैं बोल रही हूँ ये कोई प्यार नहीं होता है। ये दिखावा कर रही है ना, मैं लड़की से प्यार करती हूँ इस वजह से लड़की को ससुराल से निकाल। वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और हम इस वजह से लड़की को अपने पास बुला रहे हैं। तो ये दिखावा कर रही। ऐसे माँ माँ नहीं होती है, डायन होते हैं ऐसे लोग। जिसने अपनी लड़की का घर उजाड़ दिया हो, उससे उसका बच्चा छीन लिया हो, ये अपना प्यार दिखा रही है। प्यार नहीं दिखा रही, ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है। और अपने ही लिए अपनी लड़की का घर उजाड़ रही है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपनी चाल में। मतलब ऐसे अकेले रहेगी तो। और इस कालिया को अपने पास रखे क्यों है? कभी सोचा किस वजह से ये रख रही है वहाँ? क्योंकि ऐसे तुम लोगों को बड़ुओं को 2 पे 2 को रूम कौन देगा? इस वजह से ये राक्षस को रख रही है पास में, और किसी वजह से नहीं रख रही। और लड़की को भी ले जाएगी, किस वजह से? उसमें भी इसका कोई ना कोई तो उल्लू सीधा करना ही है। बिना वजह की ये नागिन कुछ भी नहीं करती है। और इतनी सातिर लेडीज मैंने हिंदुस्तान के अंदर तो देखी ही नहीं, जितनी सातिर ये बेशरम है। और किस किस को डसेगी अभी, ना जाने किसको डसेगी। और जब तक इसके चंगुल में आप फंसे हो, तब तक देखो ये आपसे क्या क्या करवाती है। गालियां दे रहे थे ना, किसको गालियां दे रहे थे? उसके भाई को। और उसका भाई क्या बोल रहा था? होश है आपको? नहीं होश है। ये कौन होता है गालियां देने वाला? इस तरीके से बोला जा रहा था, कल बोला गया है कौन होता है। तो उनसे भी मैं यही कहूंगी, आपका जीजा बना बैठा है ये, इस अधिकार से गालियां दे रहा है आप। कोई अलग मतलब तो आप कहते हो कि क्यों गालियां इसने दी, ये कौन होता है? ये आपका इस नागिन का खसम बन चुका है ना, इस वजह से गालियां दे रहा। और आपका जीजा बना है। और इस ये जो है ये लड़की है ना, इसका बाप और ये कालिया का बाप, इस अधिकार से आपको गाली दे रहा, कोई और अधिकार से गाली नहीं दे रहा है। मुझे तो कहने में शर्म आती है कि कितने तुम गंदे इंसान निकले। मैंने जीवन में अपने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिरोगे। मैंने कभी नहीं सोचा, और आपने कभी ऐसी हरकत भी नहीं की। लेकिन इस बेशरम के कहने पर जो भी बोला गया आपने वो बोला है। हमें ही नहीं, मम्मी को भी बोला है। ऐसा बात, ऐसा नहीं है कि आपने खाली मुझे ही बोला है। इस बेशरम के कहने पर अपने बच्चे से इस तरीके से मोह माया छीन ली। उसे एहसास भी नहीं है कि मेरा मतलब कोई पापा जी करता था, अब उसे कोई मतलब नहीं, मैंने संभाल लिया उसको भी। और मैंने उसे तो संभाला है, लेकिन अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अब वो राक्षस है आपका बच्चा। और ये इसकी लड़की है, आपकी लड़की।
वो नहीं है आपका लड़का। और अपने इस गंदे मुंह से कभी उसकी कसम भी मत खाना और मम्मी भी मत करना, क्योंकि उस अभागन के जब बच्चे की बारी आती है ना तो आप हर किसी को गालियाँ देते हो, और जब मेरे बच्चे की बारी आती है तो उल्टा आप हमारे बच्चे की कसम खाते हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उसकी कसम बिल्कुल खाना बंद कर दो, क्योंकि जब आप उसके ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हो तो उसकी कसम भी खाना बंद कर दो तो अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि जो मतलब उसके अरमान थे वो तो मैंने देख लिए कि किस हद तक उसे एक बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं हर कोशिश करूंगी अपने बच्चे के लिए, एक माँ का प्यार भी दूंगी और एक बाप का भी मैं प्यार दूंगी। आपकी जरूरत थी उसे, लेकिन उस वक्त आप उसके साथ नहीं थे। मुझे संभालना बहुत अच्छे ढंग से आता है, मैं संभाल लूंगी अपने बच्चे को। लेकिन आपसे मैं यही बोल रही हूँ कि आज के बाद उसकी कसम या जिक्र कभी मत करना, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस लड़की की वजह से, इस बेशरम की वजह से, आपने कहा भगवान के यहाँ जाने मतलब नरक में जगह नहीं मिलेगी मुझे, इस तरीके से कुछ बोला कि थोड़ा झूठ कम बोला करो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैंने सच बोला और आज भी मैं सच बोल रही हूँ। उसके सपोर्ट के लिए आप मुझे गालियाँ दे रहे, लेकिन जब अपने बच्चे पे आई तो इसका इसका भविष्य का क्या होगा, कभी नहीं सोचा।